नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, यूके यूनाइटेड किंगडम का नाम हम जब भी सुनते हैं तो हमारे सामने जो एक पिक्चर अल्ट्रा रिच लोगों का, अल्ट्रा रिच सोसाइटी का पिक्चर जो है सामने से गुजरता है। और आप देखेंगे कि ऐसा ट्रू भी है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसी फैमिलीज और ऐसे बिजनेस टाइकून्स रहते हैं जिनका ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेसेस हैं, असेट्स हैं, और जो मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेसेस होल्ड करते हैं और वो वहाँ पर रहते हैं। हमारे यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे फ्यूजिटिव्स हैं, जैसे कि अगर आप नाम लें, विजय माल्या 2016 से वहाँ रह रहा है। वैसे जो है 2018 से नीरव मोदी रह रहा है। मेहुल चोकसी भी जो है यूके के थ्रू ही एंटीगुआ गया। संजीव चावला 2001 से वहाँ पे रह रहा था। 20 सालों के बाद जब उसको 2020 में एक्स्ट्राडाइट किया गया, तो सोचिए कि 20 साल लग गए संजीव चावला को यूके से इंडिया लाने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे अल्ट्रा रिच वहाँ पे रहते हैं जिनके फंड्स, असेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है बिखरे हुए हैं, असेट बना रखे हैं, और वो वहाँ पर एज अ नॉन डॉम मतलब नॉन डोमिसाइल सिटीजन्स की तरह रहते हैं और टैक्स बेनिफिट इंजॉय करते हैं। मतलब पैसा अर्न करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, बट उनको टैक्स नहीं पे करना है जो भी पैसा अर्न करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो आप देखेंगे न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। न्यूज़ निकल के आ रही है कि लक्ष्मी मित्तल लीव्स यूके ओवर इनहेरिटेंस टैक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऐसा क्या हो गया, क्या रीजन है कि बिलियनियर्स जो हैं यूके को छोड़ रहे हैं, यूके को ये टैक्स लाने की जरूरत क्या पड़ी। दूसरा क्या कहते हैं, यूके जो है इन टैक्स से क्या अचीव करेगा, और लक्ष्मी मित्तल अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किस जगह ये करेंगे, और कौन कौन से लोग जो है लीव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्या टैक्स स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से ये लोग जो है वहाँ पे रहते थे, बेनिफिट्स उठाते थे, और जो है अब ऐसा क्या चेंजेस आ गया है जिसकी वजह से जो है ये यूके छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक देखिए क्या है। लक्ष्मी मित्तल इंडियन ओरिजिन स्टील मैग्नेट है। इनका ऑल ओवर वर्ल्ड में $15.4 बिलियन का असेट आप देखेंगे कि मतलब नेट वर्थ इनका इतना है। वो अब छोड़कर मतलब स्विट्जरलैंड अभी जो है शिफ्ट हो रहे हैं, और बाद में ये प्लान है कि नाउ ही विल कंप्लीटली शिफ्टिंग टू दुबई। ठीक है, तो क्या हुआ है, मतलब आप लक्ष्मी मित्तल ही नहीं, आप और बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे लीडर्स हैं या ऐसे बिजनेस ऑनर्स हैं जो कि यूके को छोड़ रहे हैं। जैसे जिम रैटक्लिफ हो गया, रिचर्ड ब्रॉन्सन हो गया वर्जिन ग्रुप का, फोन फॉर यू फाउंडर है जॉन कॉर्डवेल। ये सारे जिन्होंने अनाउंस कर रखा है कि हम यूके छोड़ेंगे। वैसे डायसन फैमिली छोड़ रही है। मतलब आप बड़े बड़े नाम ले लीजिए जो कि जिनके मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेसेस थे, और ये सारी जो है सारे जो है इन्होंने अनाउंस कर रखा है कि हम जो है यूके छोड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब लक्ष्मी मित्तल तो छोड़ ही रहा है, उसके बाद जो है जिम रैट, मैंने सबका नाम बता ही दिया आपको। ठीक है, अच्छा आप देखेंगे कि ये डेटा अगर आप नॉन रेजिडेंट नॉन डोमिसाइल यूके सिटीजन थे 1,37,000 के करीब थे, जो 10 सालों में गिर के मतलब 50% का ड्रॉप हो गया एटलीस्ट। इसमें 68,000 ही रह गए। 2024 में लेबर गवर्नमेंट जो है लॉ लेकर आ रही है, उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि 10 से 15,000 अल्ट्रा रिच नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और यूके को छोड़ देंगे, जिससे जो है यूके को कम से कम 6 से 10 बिलियन डॉलर का जो एनुअल स्पेंडिंग है उसके ऊपर लॉस होगा। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है, गवर्नमेंट वहां पे नॉन डॉम टैक्स रेजिम एक चलता था। नॉन डॉम का मतलब है कि नॉन डोमिसाइल्ड सिस्टम। ठीक है, इसके अंडर में बेसिकली क्या था कि अगर आप ऑल ओवर मतलब अगर आप ग्लोबल एम्पायर रन करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपके असेट्स हैं, आपके बिजनेसेस हैं, और आप अगर लंदन के अंदर रहते हैं, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। और इसी चीज का बेनिफिट जो है आर्सिलर मित्तल लक्ष्मी मित्तल जो है उठा रहे थे 25 सालों तक, जिसके अंदर अभी लेबर गवर्नमेंट ने आके चेंज कर दी है। मतलब 6 अप्रैल 2025 को नॉन डोमिसाइल का ऑफिशियल स्टेटस जो है एंड बताया गया है, बट होगा ये उसमें किस्तों में होगा, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। बट उससे पहले इन्होंने जो है ये अपनी शिफ्टिंग चालू कर दी है स्विट्जरलैंड और दुबई में, कि हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। तो आप देखेंगे कि नॉन डोमिसाइल आपके पास अगर नॉन डोमिसाइल स्टेटस अगर आपको मिलता था तो आप जो है वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना होता था। वर्ल्ड वाइड कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। ठीक है, वैसे इनहेरिटेंस टैक्स आपको कोई नहीं पे करना था। अब क्या है, लेबर गवर्नमेंट इसके अंदर चेंज लेकर आ रही है। अगर जिनको नहीं पता है कि नॉन डोमिसाइल क्या होता है, तो नॉन डोमिसाइल जो रूल था बेसिकली 1799 में ब्रिटिश
जो कॉलोनियल ऑफिसर थे उनके लिए लाया गया था। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, आप ये देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कॉलोनियल ऑफिसर थे वो बाहर काम करते थे, तो वहां पे असेट्स उनके बनते थे। अच्छा, इन्होंने इतना पैसा कमाया, कमाया क्या, लूटा ही बोलिए आप, इतना पैसा लूटा, और इसी पैसे के थ्रू ये वहां के पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, यूके के पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने रूल्स ऐसे बनाए जो कि इनको फेवर करें। तो 1799 में ऐसे रूल्स बने जिसमें ये पर्टिकुलर नॉन डोमिसाइल नॉन डॉम सिस्टम आया। इसमें बेसिकली अगर आप यूके के अंदर रहते हैं और आपके प्रॉपर्टीज ऑल ओवर वर्ल्ड में है या यूके से बाहर है, तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। मतलब आप जो भी इनकम कमा रहे हैं वहां पे, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना है। तो बेसिकली ये फेवर करता था, और बाद में जो है ये सिस्टम चेंज होकर, मतलब जो अल्ट्रा रिच फैमिलीज थे उन्होंने इसी सिस्टम को यूज करके अपने लिए जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिससे वो यूके के अंदर रह के और ग्लोबल एम्पायर रन करते थे और टैक्स बेनिफिट लेते थे। इसी को लेबर लॉ ने चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया, इसने बेसिकली अल्ट्रा रिच को हेल्प किया नॉन डोमिसाइल स्टेटस ने, कि आप यूके में रहिए और अपनी फॉरेन में जो मनी कमा रहे हैं उसको जो है उसके ऊपर आप कोई टैक्स मत पे करिए। आपको कोई भी इनहेरिटेंस मिलता है बाहर, उसको आप एज ए इनहेरिटेंस दिखा सकते हैं या गिफ्ट दिखा सकते हैं, और उसके ऊपर आपको जो है कोई भी टैक्स नहीं देना है। दूसरा, लीगल सिस्टम वहाँ का ऐसा है कि वो प्रोटेक्ट करता है स्क्रूटनी से, ये प्रोटेक्ट करता है आपको जो है अपील के ऊपर अपील। जैसे इंडिया में होता है ना कि अपील के ऊपर अपील लगता है, वहाँ पे आप अपील के ऊपर अपील लगा सकते हैं और बेसिकली स्ट्रेच कर सकते हैं अपने एक्सट्राडिशन को। इसी कारण से जो जितने हमारे यहाँ से फ्यूजिटिव्स हैं या चोर हैं जो भागे हुए हैं यूके में, वो इस सिस्टम का यूज करके अपने आप को बचा के रखते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटस इन्होंने बेसिकली खत्म कर दिया। अगर नॉन डॉम हम बोले कब खत्म हुआ, तो मार्च 2024 को जर्मी हंट यूके के चांसलर थे, वो उन्होंने मार्च 2024 में कहा कि हम नॉन डॉम सिस्टम रेजिम जो है इसको खत्म करने वाले हैं, और ये जो है फेजेस में खत्म होंगे। मतलब कि इनिशियली इन्होंने कहा कि 15 मार्च 2024 को अनाउंसमेंट हुआ जिसमें इन्होंने सिस्टम 200 साल पुराना इस सिस्टम को स्क्रैप कर दिया, और बोला कि जो है हम 4 ईयर टैक्स रेजिम लेकर आएंगे, ठीक है। उस 6 अप्रैल को ये फाइनल इसका एंड होना था, बट ये फेजेस में 2025 तक इसका ट्रांजिशन पीरियड दिया हुआ है कि ठीक है हम 2025-2027 तक इसको ट्रांजिशन पीरियड देते हैं। उसके अंदर आप जो है जो भी आपको लीगल फॉर्मेलिटी से पूरा करना है वो आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 2025 तक खत्म हो रहा है, ऑफिशियली ये 6 अप्रैल 2025 को खत्म हो गया। तो इसी की वजह से जो है जो टैक्स बेनिफिट लक्ष्मी मित्तल उठा रहे थे 25 सालों से यूके के अंदर, वो बेनिफिट खत्म हो गया, और उसी को अवॉइड करने के लिए, इसी टैक्स से बचने के लिए। और देखिए, देखा जाए तो अगर आप 40% का इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे किसी के ऊपर, तो आप पैसा कितना भी कमाते हो, सपोज आपका असेट है उसके ऊपर 40%, मतलब आप 1 करोड़ रुपए में 40 लाख रुपए अगर आपको देना पड़ जाए एज अ टैक्स, तो कोई भी इस तरह की डिसीजंस लेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वहां पे लोग छोड़ रहे हैं। दूसरा क्या है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि इनहेरिटेंस टैक्स भी गवर्नमेंट लेकर आ रही है वहां पे। बेसिकली मित्तल का जो लक्ष्मी मित्तल का $15.4 बिलियन का असेट है, अब इसके ऊपर आप 40% इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे, तो सोचिए कि क्या ही होगा उस इनहेरिटेंस का, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंट्री जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, यूएई हो गया, यहाँ पे जो है अभी भी लीगल सिस्टम इस तरह से है कि आप जो है इन सब टैक्सेस को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि यूएई में कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, होगा भी क्यों, बालू के ऊपर आप क्या लोगे, ठीक है। वहाँ पे अब पैसा तो अब आया है जब तेल मिलना चालू हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे अभी भी 0% इनहेरिटेंस टैक्स है। दूसरा, स्विट्जरलैंड के अंदर जो है आप लंप सम एक टैक्स दे सकते हैं जो वो भी निगोशिएट हो सकता है। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं, इसकी वजह से दे आर मूविंग फ्रॉम यूके टू दुबई और स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो लेबर गवर्नमेंट क्या बोल रही है, लेबर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपके जितने भी ऑफशोर फैमिली ट्रस्ट हैं या इनहेरिटेंट ट्रस्ट हैं, या आप जो सेल कंपनीज के थ्रू अपने असेट्स को मैनेज करते हो, उसका सारा डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। सब यूके के जुरिडिक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। और अगर इन्हें इस तरह से डिक्लेयर करना पड़ेगा तो उसके ऊपर जो है आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, जो कि 40% का टैक्स है। इट इज़ वेरी हाई, ठीक है। बट सोचने वाली बात यह है कि मतलब गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, ठीक ना, गवर्नमेंट ऐसा क्यों टैक्स लेकर आ रही है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि कोविड के बाद से जो है बहुत सारी बोरोइंग्स गवर्नमेंट ने ऐसी की जिसका कर्जा उसके ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। वैसे ही बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स हैं, नेशनल हेल्थ सर्विसेज का स्कीम है, पब्लिक वेलफेयर का स्कीम है जो कि गवर्नमेंट रन करती है, उसके लिए फंड नहीं है। तो गवर्नमेंट का बोलना यह है कि भाई आप जो अल्ट्रा रिच हैं वो यहाँ पर अगर बेनिफिट्स उठा रहे हैं तो आप यहाँ पर इनकम टैक्स भी आप पे करिए, आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। दूसरा जो है
यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है बेसिकली क्रैकडाउन कर रही है टैक्स हेवंस जो भी कंट्रीज बनी हुई हैं उनके ऊपर, तो उनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में ट्रांसपेरेंसी लानी है। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मतलब आप सोचेंगे कि यूके का सिस्टम ऐसा है, अगर यूके आप बोला जाए तो यूके का बैकबोन ही फाइनेंशियल सिस्टम है वहाँ का, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म्स मिल जाएंगे, फंड हाउसेस मिल जाएंगे जो कि वेल्थ मैनेज करते हैं, ठीक है। बैंकिंग लाउंजेस मिल जाएंगे, यूरोपियन वेल्थ मैनेजमेंट के फर्म्स हैं वो जो है वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि हेल्प करते हैं, और इन सब रूल्स के अंदर चेंज गवर्नमेंट ला रही है, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ये इसकी वजह से वहाँ से शिफ्ट होके नाउ दे आर मूविंग फ्रॉम यूके टू स्विट्जरलैंड और दुबई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है रीज़न मैंने बता ही दिया, सॉरी आपको, कि किस लिए ये मूव कर रहे हैं स्विट्जरलैंड और यूएई में। इनहेरिटेंस इनकम टैक्स कम है, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, लाइफस्टाइल भी आप लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, ग्लोबल हब है, मतलब इंटरनेशनल लेवल के जो है ट्रैवल सिस्टम्स हैं वहाँ पे, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं ईजिली, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, आपकी प्राइवेसी भी अच्छी मेंटेन हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को देख के जो है जो अल्ट्रा रिच हैं दे आर मूविंग फ्रॉम यूके टू अदर कंट्रीज, ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो इसके लिए यूके को पोटेंशियल रिस्क भी है, मतलब आप अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो 29% इनकम टैक्स जो है, मतलब जो भी इनकम टैक्स अर्न करती है वो 1% जो टॉप अल्ट्रा रिच हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब मान लीजिए आप 100 रुपये अर्न कर रहे हैं इनकम टैक्स में, तो उसमें से 30 रुपये तो 1% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। वैसे कैपिटल गेन टैक्स 50% का कंट्रीब्यूट करते हैं अल्ट्रा रिच। तो अगर ये मान लीजिए इतना पैसा ये दे रहे हैं और उनके ऊपर और टैक्स लगेगा, तो ये इनके लिए वहाँ पे सरवाइव करना और इनका जो वेल्थ है उसका वाइबिलिटी जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और 40% मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, मोनाको हो गया, डबलिन हो गए, टैक्स हेवंस हैं, यहाँ पे आप टैक्स अपने बचा सकते हैं। तो सारी कंट्रीज फिर यहाँ पे मूव करना चालू कर दी हैं, सॉरी सारे जो अल्ट्रा रिच हैं वो यहाँ पे मूव करना चालू कर दिए। इसके लिए आप देखेंगे कि अगर ये अल्ट्रा रिच लीव करते हैं तो 5 से 10% का जो है फिस्कल डेफिसिट यूके को झेलना पड़ जाएगा। हो सकता है कि ये बैकफायर भी कर जाए, गवर्नमेंट इसके अंदर मिटिगेशन कर रही है, बट लेट्स सी, इसके जो भी अपडेट होगा मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। मीनवाइल ये इन्फॉर्मेशन था। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।